हेलो। आज के इस नए वीडियो में हम सब मिलके ये सब जानने वाले हैं कि अगर हम लोग नया मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग दवाई कौन से, कहाँ से, कैसे होलसेलर से लाना है और किस तरह से हमें हमारी शॉप के अंदर अरेंजमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में तो फार्मा मार्केट बहुत ही एडवांस हो गया है, मतलब बहुत आगे बढ़ गया है। अगर आप पहली बार दवाई होलसेलर से लेने वाले हो तो आप पहले होलसेलर के मार्केट में जाइए और वहाँ पे जाके घूमिए, देखिए कौन सी एजेंसी है, कौन सी एजेंसी में कौन सी कंपनी आपको मिलने वाली है। और ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने लगेंगे। आपको ऑटोमेटिकली ऐसा होने ही लगेगा कि हाँ ये चल रहा है मार्केट में, टीवी में ऐड आती है, ये मेरे घर पे भी ये सारी दवाई यूज़ होती है। तो इतना बहुत छोटा मोटा तो आइडिया आने लगेगा। अब आप एजेंसी में जाके पूछ सकते हो कि मेरा मेडिकल स्टोर नया ओपन होने वाला है और मुझे स्टार्टिंग में कौन सी दवाई रखनी चाहिए, कैसे रखना है, क्या कहाँ पे रखना है। तो होलसेलर आपको मतलब आपसे बोलेगा कि मुझे आपका एड्रेस दे दीजिए और प्रॉपर लोकेशन दे दीजिए और लाइसेंस नंबर दीजिए, क्योंकि विदाउट लाइसेंस नंबर तो वहाँ पे आपका अकाउंट खुलने वाला नहीं है। फिर वो उस एरिया के अंदर देखेगा, उसके पास बहुत सारे वो एरिया के पर्टिकुलर मेडिकल रहेंगे, तो वो चेक करेगा कि ये एरिया में रिपीटेड मेडिसिन कौन सी है। तो फिर वो उस हिसाब से आपको एक लिस्ट निकाल के देगा और फिर वो आपको बोलेगा कि ये लिस्ट एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन लेनी है तो मुझे बोल दीजिए, तो मैं आपके अकाउंट में डालने लगूँगा। ऑलमोस्ट बड़ी सिटी में तो अभी आसान हो गया है। मतलब बड़ी सिटी में तो क्या है कि फार्मा रैक और रिटेल होकर के दो एप्लीकेशन चलता है। उसके अंदर क्या है कि आपको आपका डीएल लाइसेंस नंबर और उसका सॉफ्ट कॉपी का फ़ोटो डालना रहेगा। उसके बाद 2 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन में अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन से ही सारा ऑर्डर प्रोसेस कर सकोगे। उसके अंदर पार्टी के आप फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में प्रिंसेस स्ट्रीट करके पूरा दवाइयों का होलसेल मार्केट है, ठीक है। तो अभी वो मार्केट के अंदर फार्मा रैक और रिटेलर दोनों चलता है। तो आप फार्मा रैक में प्रोडक्ट डालोगे, फॉर एग्जांपल डोलो 650 चाहिए तो उसके अंदर आएगा बहुत सारे एजेंट्स आएगा। फॉर एग्जांपल एरो एयर सन्स है, बहुत सारे है, मुझे एरो याद है। तो उसके अंदर आप लिखोगे डोलो 650, तो उसके अंदर आपको पीटीआर मतलब कौन से प्राइस में आपको पड़ेगा, उसकी एमआरपी क्या है और आपको वो डीलर कितना कैश डिस्काउंट देने वाला है, वो सब एक्सपायरी बैच नंबर सब ये एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत इजी है फार्मा रैक से परचेस करने के लिए। अब आपने ऑर्डर और वो सब तो प्लेस कर लिया, आपने बोल दिया डीलर को कि मुझे इतना इतना दवाई चाहिए। तो डीलर आपका नया मेडिकल होगा तो स्टार्टिंग में डीलर आपको क्रेडिट तो देने वाला नहीं है। तो अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो 30 दिन या 2 महीने तक आपको टोटली कम्प्लीटली पेमेंट आपको उनको करना है। तो वो अपने आप आपको बोलेगा कि आपका क्रेडिट इतना हो सकता है। और फ़ायदा तो इसमें ही है कि आप कैश में मेडिसिन लो, क्योंकि कैश में अगर आप मेडिसिन लोगे तो डीलर वाइज आपको 3% से 5% तक का कैश डिस्काउंट तो मिल जाता है। मतलब दवाइयों में क्या रहता है कि 20% मार्जिन, इथिकल मेडिसिन में 20% मार्जिन रहता है। तो उसके ऊपर और आपको 3 या 5% मिलने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और परचेस आप कैश से ही कीजिए, ताकि क्या है कि आपको भी दिमाग में बर्डन ना रहे पेमेंट करने के लिए। अब आप सारी दवाइयाँ बेसिक परचेस करके तो ले आए आपकी मेडिकल स्टोर पे। अब आपको मेडिकल स्टोर में ये सारी मेडिसिन कैसे जमानी, मतलब अरेंज कैसे करनी है। तो मेडिकल स्टोर में जनरली अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिटिकली ऐसे 2 टाइप से अरेंजमेंट होती है मेडिसिन की। जनरली अल्फ़ाबेटिकली बहुत इजी रहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास डोलो 650 है, अभी डोलो 650 में पैरासीटामोल कंटेंट रहता है। तो पैरासीटामोल वाला टैबलेट हम लोग पी वाली रैक में रखेंगे। मतलब पूरे मेडिकल स्टोर में ए से लेकर जेड तक वहाँ तक आपको रैक पे एंट्री करना है। और वो एंट्री के मुताबिक आपको जो दवाई रहती है उसका मॉलिक्यूल का फर्स्ट नेम रहता है, या फिर आपको ब्रांड से जमाना है। फॉर एग्जांपल डोलो 650 है तो आपको डी से भी रख सकते हो, डी में आपको जो इजी पड़े वो उस हिसाब से आप लोग उसमें रख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो बेझिझक आप कमेंट या फिर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब ये जानने वाले हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर्स मेडिकल स्टोर में यूज़ होते हैं और सॉफ्टवेयर्स के अंदर कौन से फ़ायदे रहते हैं।